जो बच्चे यहाँ हाफिज कुरान बने हुए। और आखिर में इन्होंने नातिया अशार पेश फरमाया। मुझे शायर का वो शेर याद आया कि नाव मेरी डूबती है और नजर बेनूर है, नाव मेरी डूबती है और नजर बेनूर है, और एक मुसाफिर है हरम का जो थकन से चूर है, और चंद सांसें और बाकी है जरा जल्दी करो, काफिले वालों मदीना और कितनी दूर है। और किसी ने ये फरमाया कि गुलाब अफजल है जैसे गुलशन आलम के फूलों में, गुलाब अफजल है जैसे गुलशन आलम के फूलों में, और रसूल हाशमी है अफजलो आला रसूलों में, और इरादा या इलाही जब वहाँ से लौटने का हो मेरे दामन उलझ जाए मदीने के बबूलों में। दोस्तों, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आज के इस मजमे से बहुत सारे लोगों की तरफ से मुझे बार बार ये कहने की कोशिश हो रही होगी कि ताहिर जो दिल की दवा वह है वो दवा क्यों नहीं देते, ए ताहिर जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते, और तुम हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी को बोला क्यों नहीं देते। दोस्तों, वो वक्त, वो घड़ी और वो साथ हमारे और आपके सामने है। हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनके बारे में ये कहूँ कि यकीनन चंपारण की धरती पर ही नहीं बल्कि बिहार के अक्सर जगहों पर वो हर स्टेज की जरूरत बन चुके हैं, जो सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि बंगाल और नेपाल में भी अपनी शोहरत का डंका बजाए हुए हैं। वो शख्सियत ऐसी है कि इस चंपारण की धरती पर भी यकीनन उनकी शोहरत का आलम यह है कि महीनों पहले उनसे वक्त लेना पड़ता है। हमारी और आपकी खुशनसीबी और खुशबख्ती है कि वो शख्सियत आज के इस प्रोग्राम में जलवागर हैं और तशरीफ फरमा है। मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ बगैर किसी तमहीद के हजरत वाला से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामीन को मुस्तफीद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज रुपवलिया के एक इजलास में हम सब बैठे हैं। अल्लाह ताला हमारे बैठने को कबूल फरमाए। अभी अभी 3 बच्चों के सर पे दस्तार रखी गई है। आपने देखा, वो खुशकिस्मत है बाप और वो खुशकिस्मत है माँ जिनके बच्चे आज हाफिज़ कुरान हुए हैं। सबसे बड़ी खुशकिस्मती तो ये है कि ये बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएंगे। अब इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी। और जिस बाप के दिल में ये समा जाए, जिस माँ की ममता में ये बात आ जाए कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं भी अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाऊंगा, माँ कहे कि मैं बनाऊंगी, तो कसम खुदा की यहीं से किस्मत का आगाज उसका शुरू होगा, आगाज होगा और बेहतरीन उसका समरा निकलेगा। आइए सबसे पहले 2 शेर पढ़ता हूँ, बतौर खास समात फरमा लें। यासीन रहमान
यासीन जिंदाबाद है रहमान जिंदाबाद, यासीन जिंदाबाद है रहमान जिंदाबाद, यासीन जिंदाबाद है, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद, दुनिया की हर किताब में कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, दुनिया की हर किताब में कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, शाहरुख है जिंदाबाद, न सलमान जिंदाबाद, शाहरुख है जिंदाबाद, न सलमान जिंदाबाद, शाहरुख है जिंदाबाद ना, शाहरुख है जिंदाबाद ना, सलमान जिंदाबाद, जो दीन पर चला वो मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको दुनिया में पैदा किया और पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने हमें कुछ पैगामात दिए और अपने बंदों से कहा कि 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर मखलूक इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, अच्छी शक्ल अता फरमाई, अच्छी सूरत बनाई, अच्छा नक्शा बनाया। और फिर वही अल्लाह ताला ने कहा कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा की है। आप एहसास कीजिए कि आज इंसान बचपन से 55 साल जिंदगी गुजार रहा है, उसने दुनिया के अंदर क्या किया, क्या पाया, या यूं ही जिंदगी उसकी नाकाम होती चली गई, इसका एहसास हर इंसान को होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह दुनिया में भेजा है तो फिर अपने पास भी बुलाएगा, इससे किसी का इनकार नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो माँ बाप कर लेते हैं, उनकी औलाद कर लेती है, तो उस काम की वजह से इंसान के अंदर बहुत ही बरकत मिलती है। अल्लाह ताला ने इन बच्चों के जरिए से माँ बाप का मुकद्दर संवर जाए, इन बच्चों की तालीम की वजह से 10 ऐसे लोगों का मुकद्दर बन जाए जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका है। अल्लाह कहता है ये बंदे हाफिज़े कुरान हैं, ये 10 जहन्नमियों को निकाल कर जन्नत में डालेंगे, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया की सारी किताबों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी किताबें आसमान से नाजिल फरमाई, हम गिन नहीं सकते, लेकिन मशहूर मशहूर किताबें अल्लाह ताला ने उतारी। तौरेत अल्लाह ने उतारी, ज़बूर अल्लाह ताला ने दी, इंजील अल्लाह ताला ने दी, कुरान अल्लाह ताला ने दिया, और कुरान हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप एहसास कीजिए कि 1,24,000 नबियों में अल्लाह ताला ने उस वक्त तक किसी को नबी नहीं बनाया जब तक अल्लाह ने नबियों को इल्म से मालामाल नहीं किया। आप तारीख उठाकर देखिए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया तशरीफ लाए, अल्लाह ने पहले इल्म से मालामाल किया, उसके बाद नबी। क्या
क्या पता चला कि जब तक इल्म नहीं उस वक्त तक नबी नहीं। तो जब नबियों को अल्लाह ने इल्म से आरास्ता किया, इससे आपको एहसास करना है कि जब नबियों को अल्लाह ने इल्म दिया, पता चला कि इल्म से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसलिए कि यही इल्म है कि बच्चे हलाल और हराम की तमीज करेंगे, अच्छाई और बुराई का फर्क करेंगे, माँ बहनों को अपने प्यार अपनी मोहब्बत की नजर से देखेंगे, वालिदैन की कदर करेंगे। जब बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की शादियां होंगी, शादी के बाद एक अलग जिंदगी होगी, वहां से मोहब्बत बटेगी, प्यार बटेगा। एक तरफ बीवी की मोहब्बत आएगी, एक तरफ माँ बाप की मोहब्बत सताएगी। उस वक्त ये कुरान पढ़ने वाला बच्चा समझेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाता है, फला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो, अपने माँ बाप को मत झिड़को, अपने माँ बाप को मत डांटो। ये कहाँ से मिला? ये पढ़ने वाले बच्चे अपने सीने में महफूज किए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में ललकारा है कि ऐ मेरे बंदो, अपने माँ बाप को कभी मत डांटना, अपने माँ बाप को कभी मत सताना, अपने माँ बाप के चरणों में जन्नत है, अपनी माँ बाप के चरणों से जन्नत ले लेना। ये कुरान से सबक मिलता है। हलाल और हराम में क्या फर्क है, ये कुरान से सबक मिलता है। इंसान अच्छी जिंदगी किस तरह गुजारेगा, ये कुरान से मिलता है। बड़ों पर किस तरह से बड़ों का एहतराम करेगा, ये कुरान से मिलता है। छोटों पर शफकत की नजर से देखेगा, ये कुरान कहता है। लेकिन आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम की तालीम देते हैं। ये फख्र की बात है, अच्छी बात है, खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, लेकिन सबसे पहले कुरान सिखाओ, इसलिए कि ये धार्मिक किताब है। इसी से इंसान की जिंदगी संवरेगी, और कुरान नहीं जानेगा, नहीं पढ़ेगा, तो इसी से इंसान की जिंदगी बिगड़ती नजर आएगी। कोई बच्चा शराबी बन जाएगा, कोई जुआरी बन जाएगा, कोई गजेड़ी बन जाएगा, कोई इंसान अपने माँ बाप को पहचानना मुश्किल हो जाएगा उस इंसान से जो इंसान कभी कुरान का चेहरा नहीं देखा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम तालीम से माला माल करेंगे, हम अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करेंगे, अल्लाह की किताब पढ़ाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाएंगे, ये बच्चे आगे चलकर माँ बाप के फरमाबरदार बनेंगे। इसलिए हर आदमी कोशिश करे कि ठीक है हम इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों का नाम लिखवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने बच्चों को कुरान का सबक सिखाएंगे, कुरान की तालीम दिलाएंगे, और कुरान की तालीम और हदीस की तालीम देने के बाद हम उस बच्चे को इंग्लिश मीडियम की तालीम देंगे। मैं ऐलान करता हूं, मैं लोगों से कहता हूं, आज की जरूरत है हिंदुस्तान में रहने वाला हर बच्चा जब कुरान के साथ साथ हदीस के साथ साथ अगर वो इंग्लिश की तालीम हासिल करता है, साइंस की तालीम हासिल करता है, जब वो बच्चा बड़ा होगा, हमारी वकालत हमारा बच्चा करेगा, हमारा मुकदमा हमारा लड़का लड़ेगा, हमारा इलाज हमारा बच्चा करेगा। जब हम पढ़ाएंगे नहीं तो हमारा बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें पढ़ाने की जरूरत है। 2 रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चे को इल्म दो, इल्म, इसलिए कि इल्म के बिना कोई चारा नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि क्या जो पढ़ा है वो और जो नहीं पढ़ा है दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि रात और दिन में फर्क है, आसमान और जमीन में फर्क है, छोटे और बड़े में फर्क है, अमीरी और गरीबी में फर्क है। उसी तरह मेरे दोस्तों, पढ़ा लिखा और अनपढ़ में फर्क है। जब इंसान पढ़ता है तो उससे दुनिया के अंदर हर चीज ऐसी नजर आती है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब के अंदर दिया है, किताब के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान में उतारा है। इसी की जरूरत है कि आज 3 बच्चे पढ़ा लिखा कर हमारे इनके वालिदैन आज अपने दिल पर पत्थर रख
रखकर अपने अपने पेट पर पत्थर बांधकर इन बच्चों को पढ़ाए हैं, लिखाए हैं। ये बच्चे अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज इस पैसे पर, आज इस कुरान की तालीम पर हमें यकीन नहीं आता। हम ये सोचते हैं हमारा बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, 6,000 7,000 रुपया कमाएगा। आज की महंगाई दौर में इस बच्चे की कमाई से क्या हो सकता है? नहीं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये सोच कर अगर पढ़ाते हो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए अपना हौसला रखो, अपनी मेहनत और अपनी कमाई पर फख्र रखो कि इंशाअल्लाह रहमान हम 2 रुपया कमाते हैं, इसी कमाई से हम अपने बच्चे को एक आलिम दीन बनाएंगे, हाफिज कुरान बनाएंगे। ये बच्चा पढ़कर इंशाअल्लाह जरूर निकलेगा और निकल कर फिर दीन की दावत देगा, तबलीग की दावत देगा और हमेशा बच्चों में तालीम देगा और कुरान का दर्स देगा और इससे इन बच्चों से दीन फैलेगा। आज हमें अफसोस है कि दुनियादारी पर हम इतना खर्च करते हैं लेकिन मौलवियों पर खर्च नहीं करते, इमाम पर खर्च नहीं करते। और आज का हाल तो ये है कि अगर 10,000 का एक मौलवी रखा जा रहा है, इमामत कराना है, मकतब में पढ़ाना है, 10,000 उसकी तनख्वाह रखी गई, लेकिन हम ही में एक ऐसा शैतान भी है, उस 10,000 को देख लेता है कि 10,000 एक इमाम को दिया गया है, उससे कूढ़न होती है, उससे जलन होती है, उससे तकलीफ होती है कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम तो 6,000 में मौलवी ला देंगे, हम तो 5,000 में ला देंगे। अरे बेवकूफ कहीं के, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम रुपये को छोड़कर, बेतिया को छोड़कर, तिहारी और नरकटियागंज को छोड़कर तुम बंगलौर जाते हो, मुंबई जाते हो, कश्मीर जाते हो। क्या इसलिए जाते हो कि रुपया में 300 रुपया मैं कमाता हूँ और वहां जाकर 200 कमाऊंगा? बल्कि तुम इसलिए जाते हो कि रुपया में एक दिन की मजदूरी 400 है, अगर बंगलौर चला जाऊंगा तो एक दिन की मजदूरी 800 रुपये कमाऊंगा। इसी हौसले के साथ तुम घर छोड़ते हो, अपनी बीवी को छोड़ते हो, अपने बच्चों को छोड़ते हो, अपने माँ बाप को छोड़ते हो और दर दर की ठोकरें खाते रहते हो। और एक आलिम दीन पर 10,000 की तनख्वाह हो गई तो पेट में दर्द होने लगा कि हम 6,000 पर ला देंगे, 8,000 पर ला देंगे। ये 10,000 किसने कहा कि इमाम की तनख्वाह होगी? ये एक इंसान उस काम को बिगाड़ देता है और पूरे गांव वाले कहते हैं कि नहीं, महंगाई दौर में 10,000 होना चाहिए। आपने देखा होगा एक आदमी ने तोता पाला, जिसको हम सुगा कहते हैं। तोता को जो आप सिखाएंगे तोता बोलेगा। एक आदमी ने तोता खरीद लिया, उसको सिखाया, दाहिने पैर में धागा बांध दिया, उसको सिखाया कि जब इस धागा को खींचूं तो पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर बाएं पैर में धागा बांधा और सिखाया जब इस पैर के धागे को खींचूं तो पढ़ना राम राम सत है, राम राम सत है। दोनों धर्म की बात को सिखा दिया। अब लोगों में चर्चा होने लगा कि भाई गांव में एक ऐसा आदमी आया है जिसने एक तोता खरीदा है और उस तोते की खूबी ये है कि दाहिने पैर के धागा को खींचा जाता है तो वो तोता पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दूसरे पैर का धागा खींचा जाता है तो वो तोता कहता है राम राम सत है, राम राम सत है। अब इतना चर्चा हुआ, इतना इसका चर्चा हुआ कि अब ये रुपवलिया में बात नहीं रही, नरकटियागंज में बात फैली, बेतिया में बात फैली। तोता वाले ने सोचा यहाँ बेचूंगा तो कम पैसा मिलेगा, चलो इसको बेतिया सिटी में बेचूंगा। बेतिया मीना बाजार के चौराहे पर तोते को लाकर रख दिया। अब जो आता था पूछता था भाई तोता बेचोगे? कहा हाँ बेचेंगे। कहा इसका दाम बताओ? कहा कि तोते का दाम है 1,000 रुपये। लोगों ने कहा कि आज तक कोई तोता 1,000 में नहीं बेचा गया, ये तुम्हारे कौन सी तोता की खूबी है कि 1,000 में तुम बेचना चाहते हो? पूछता है कि इसी तोता से पूछो, दाहिने पैर में धागा है, इस धागा को खींचो, बाएं पैर में धागा है, इस धागा को खींचो। जब जो भी दायां पैर का धागा खींचता था वो कलमा पढ़ता था, बाएं पैर के धागा को खींचता था वो राम राम सत्य है, राम राम सत्य है पढ़ता था। लोगों में अजीब
अजीब खुशी हुई कि अल्लाह अकबर, इस तोता को जल्दी खरीद लो नहीं तो कोई दूसरा ले लेगा। उसी में से अब पैसा गिनने का वक्त आया कि 1000 जल्दी जल्दी करें और गिन करके तोता ले लें। एक देहाती फाड़ते हुए मजमा में अंदर गया और अंदर जाकर पूछा कि भाई क्या बात है कि इतनी भीड़ लगी है। कहा कि भाई तोता का कमाल ऐसा है कि जो चाहता है कि मैं तोते के साथ ऐसा करूं तो सबसे पहले उसको मैं खरीद लूं। कहा कि क्या बात है वो तो मुझे बताओ। कहा तुम ये दाहिना पैर का धागा खींचो। जब दाएं पैर का धागा खींचा गया फिर वो तोता पढ़ना शुरू किया और बाएं पैर का धागा खींचा गया, तोता पढ़ना शुरू किया। देहाती ने कहा कोई कमाल नहीं है, अरे कैसे बेवकूफ हो तुम लोग कि 1000 में तोता खरीद रहे हो। दाहिने पैर का धागा खींचा गया है तब ये पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और बाएं पैर का धागा खींचा गया है तब ये पढ़ा है राम राम सत है। और दोनों धागा एक बार खींचेंगे तब क्या कमाल इसमें नहीं है। दाहिना पैर बायां पैर दोनों धागे को एक बार खींचो तब देखो कमाल क्या है। अब कुछ लोग कहने ही वाले थे जब तक तोते ने कहा रे बेवकूफ, जब दोनों धागा एक बार खींचोगे तो गिर जाऊंगा, पढ़ूंगा क्या। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सब काम हो चुका था, काम बन गया था, तोता की खरीदारी हो चुकी थी, अब बिक्री भी होने वाली है, पैसा दिया जा रहा है। इतने में वो देहाती आकर के काम को बिगाड़ दिया है। उसी तरह आज एक आलिम दीन पर खर्चा हो रहा है, सबने तस्लीम कर लिया। हाफिज़े कुरान पर खर्चा हो रहा है, सबने मान लिया। लेकिन हम ही में से एक ऐसा इंसान है जो रोड़ा डाल रहा है, कंकड़ डाल रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। अगर हम भी 6000 की अगर मौलवी न तलाशे तब 10,000 की हम तलाशेंगे। इसी वजह से मेरे दोस्तों और बुजुर्गों ये परेशानी हो रही है। आज नजर उठाकर देखिए, मसाजिद खाली है, इमाम नहीं मिल रहा है, अजान कभी हो रही है, नमाज कभी हो रही है, पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, नमाज सही नहीं होती है। और नमाज की सही होने के लिए इमाम का सही होना जरूरी है, और इमाम के सही होने के लिए उस पर खर्चा करना भी जरूरी है। अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो काम सही नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि 2 रुपये ज्यादा देंगे मगर आदमी सही लाना, काम हमारा सही होना चाहिए। तो इमाम तो गांव भर का इमाम है, मस्जिद का इमाम है, और उस इमाम के बारे में हम अपनी तंग नजरी दिखाते हैं और अपने आप को पूछते हैं, तकलीफ होती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी सोच गलत है। आपको बताना चाहता हूँ, जब आप सही सोच रखेंगे अल्लाह ताला उस सोच में बरकत देगा, अल्लाह ताला आपके इरादे में बरकत देगा, आपकी नीयत में अल्लाह बरकत देगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो काम कभी सही नहीं होगा। आपको सुनाना चाहता हूँ, आज दुनिया वालों ने दुनिया के काम पर यकीन किया है लेकिन आखिरत पर यकीन नहीं है। दुनिया वालों ने यकीन किया, गाड़ी घोड़ों में आगे चला गया, बिल्डिंगों में आगे चले गए, कारोबार में आगे चले गए, बिजनेस और तजारत में आगे चले गए, लेन देन में आगे चले गए। क्यों? वो दिखने की चीज है, देख रहा है कि हम गाड़ी घोड़ों में आगे जा रहे हैं, घराने में आगे जा रहे हैं, बिल्डिंगों में आगे जा रहे हैं, कारोबार में आगे जा रहे हैं। लेकिन वो इंसान ये नहीं समझता कि उखरवी जिंदगी हमारी आएगी, उस जिंदगी में हम आगे जाने वाले कौन सा काम करें, अल्लाह बख्शिश कैसे करे, उसमें हम आगे बढ़कर कौन काम करें। अगर ये इंसान सोचने लगेगा तो कसम खुदा की ये कभी जो आज मुआशरे के अंदर जो हमारी कमियां हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दूर करेगा। लेकिन शर्त यह है कि अपने बच्चे की तरबियत, अपने बच्चे को पढ़ाएं, अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा रास्ता दिखाएं। आज एक औरत मर जाती है, एक मर्द मर जाता है, आपने तालीम नहीं दी, उस वक्त कब्र के पास हम क्या कहते हैं, इसका बड़ा बेटा कहाँ है, इसका बड़ा भाई कहाँ है, इसके शौहर कहाँ है। तलाशने की जरूरत क्यों पड़ती है? वहां तो तलाशने की जरूरत नहीं है। कोई भी
मिट्टी डाल सकता है, कोई भी काम कर सकता है, लेकिन उस वक्त इसलिए लोग तलाशते हैं कि आखिर में दुआ हो जाए, मगफिरत की दुआ हो जाए। अब बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, आपने तो सोचा कि कुरान पढ़ेगा क्या फायदा होगा, हदीस की जानकारी होगी क्या फायदा होगा। फायदा वहाँ होगा, वहाँ इंग्लिश की पढ़ाई नहीं चलेगी, वहाँ मैथ और साइंस की तालीम नहीं चलेगी, वहाँ पर सिर्फ एक ही तालीम की आवाज होगी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम,